तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और मैं अपने YouTube चैनल स्कूल लर्नर्स बाय सुधांशु पे आप सबको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट होता है क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 6 के बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आप क्लास 6 में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन अगर आप क्लास 6 में नहीं है तो इस वीडियो को उसे शेयर करें जो क्लास 6 में है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है एयर अराउंड अस। क्या नाम है? एयर अराउंड अस। इसका क्या मतलब है सर? मतलब एयर मतलब हवा, अराउंड मतलब हमारे अगल बगल। हाँ, एयर हमारे अगल बगल जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको तो पता है या फिर पता नहीं तो आज जान लीजिए कि हमारे अगल बगल हमारे सराउंडिंग्स में जहां भी खाली जगह है, जहां भी एम्प्टी, मतलब कि आप किसी कमरे में हैं तो कमरे की दीवारों को छोड़ के सारी जगह खाली है। ठीक है तो वो जो खाली जगह उसमें क्या भरी हुई है? एयर। क्या भरी हुई है? एयर। समझ में आया आप लोगों कि हर वो खाली हमारे इस अर्थ पे हर वो खाली जहां भी खाली जगह है वहां क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। आपके बैग में थोड़ी बहुत खाली जगह है, उसमें भी क्या भरी हुई है? एयर। मतलब एयर हर जगह है। एयर इज एवरीवेयर। मतलब एयर हमारे अगल बगल कहीं भी पूरे हर जगह फैली हुई है। जहां भी खाली जगह मिलती है वहां कहां क्या चली जाती है? एयर चली जाती है। जहां कोई नहीं पहुंचता वहां कौन पहुंचता है? एयर पहुंचता है। समझ में आया आप लोगों की एयर हर जगह क्या है? मौजूद है। तो ठीक है सर, थोड़ा बहुत एयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या आपको पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको एयर की डेफिनेशन पता है? एयर की डेफिनेशन क्या होती है? तो शायद आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एयर क्या है कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस एक साथ मिक्स कर दी गई हैं। कुछ वाटर वेपर और कुछ डस्ट पार्टिकल। वाटर वेपर तो आप लोग समझते हैं और डस्ट भी आप समझते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो हमारे ऐसे एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है अभी बताता हूं। तो एयर क्या है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर है गैसेस का। याद भी करना होगा तो ऐसे ही याद करिएगा। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब है कि एयर मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है, वाटर वेपर का और डस्ट पार्टिकल का। ये थी डिफिनेशन किसकी? एयर की। तो एयर कुछ नहीं है सर, एयर मिक्सचर है किस चीज का? गैसेस का। बहुत तरीके की गैसेस क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब गैसेस मिक्स हो गई है, उसी को हम लोग एयर बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। ठीक है, मैं बार बार एटमॉस्फेयर का वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं पहले एटमॉस्फेयर ही बता देता हूं। देखिए ये जो हमारे एयर है ना, ये हमारी जो एयर है वो हमारे अर्थ पे बहुत ऊपर तक फैली हुई है। ठीक है, ये जो हमारी एयर है ये बहुत ऊपर तक क्या हुई है? फैली हुई है। ठीक है, और जहां तक ये एयर फैली हुई है, जहां तक ये एयर फैली हुई है उस एरिया को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। मतलब कि जहां लेयर ऑफ एयर, ये लेयर है एयर का, मतलब जहां तक ये एयर फैली हुई है, ऊपर जहां तक फैली हुई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एरिया को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो समझ में आया एटमॉस्फेयर क्या होता है? हाँ सर, समझ में आया। चलिए तो अब आगे बात करते हैं कि एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। तो कौन कौन सी गैसेस है? पहली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरी गैस है ऑक्सीजन, तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस है, जैसे हीलियम भी एक गैस है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इसी के बारे में ज्यादातर पढ़ना है। इस चैप्टर में इन्हीं तीन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और नाइट्रोजन के बारे में। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सबकी कहानी। पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखिए नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब जितने भी गैसेस हैं सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। ये 78% है। मतलब पूरे एयर का 78% सिर्फ क्या है? नाइट्रोजन है। समझ में आया? देखिए एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं, तो सबसे ज्यादा गैस कौन है? नाइट्रोजन है। 78%। क्या है? 78%। तो थोड़ा एयर नाइट्रोजन के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्या करता है कि बर्निंग है ना, हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं, कोई चीज जल रही है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल में रखता है अपने। नाइट्रोजन क्या करता है? उसको कंट्रोल में रखता है। जैसे आग ज्यादातर न फैले, ठीक है, या फिर मतलब उतना डिस्ट्रप्टिव ना हो, ठीक है, तो उसे क्या करता है? कंट्रोल में करता है। तो एयर को हम लोग नाइट्रोजन को क्या बोला जाता है कि वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको? बर्निंग को। ये याद रखना है कि नाइट्रोजन क्या करता है? बर्निंग को कंट्रोल करता है। समझ में आया आप लोगों को? एयर को गैप फिलर भी बोला जाता है। गैप फिलर मतलब ये सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% है। तो जहां भी खाली जगह आता है वहां ज्यादातर क्या रहता है? नाइट्रोजन ही भरा रहता है। समझ में आया?
तो नाइट्रोजन के बारे में 2-3 चीज बस याद रखनी है कि वो 78% है, वो गैप फिलर बोला जाता है उसे, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा है तो कहीं किसी भी गैप पे ज्यादातर वही मिलता है, ठीक है। और वो क्या करता है, कंट्रोल करता है फायर को, किसको, फायर को। समझ में आया कि फायर मतलब आग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाँ सर समझ में आया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है। तो ऑक्सीजन कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। देखिए ये 21% है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है। 78% था नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो हमें ब्रीथिंग के लिए काम आता है, रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, ठीक है। ऑक्सीजन है तभी हम जिंदा हैं, ठीक है। एनिमल्स कैसे जिंदा है या फिर प्लांट्स कैसे जिंदा है, जितने भी लिविंग थिंग है वो कैसे जिंदा है, भाई ऑक्सीजन है तभी तो जिंदा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में तो कुछ खास आपको बताना है नहीं, लेकिन एक पॉइंट है जो आपको एकदम याद रखना है कि एयर अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज जलेगी नहीं। समझ में आया। बर्निंग में कौन हेल्प करता है, बर्निंग में कौन हेल्प करता है, बर्निंग मतलब जलना, ठीक है। तो ऑक्सीजन, आप अपने घर में माचिस तक जला रहे हैं, अगर उस घर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो माचिस नहीं जलेगी। समझ में आया आप लोगों को। तो भाई ये याद रखना है कि फायर को कंट्रोल करता है कौन, नाइट्रोजन। फायर को जलने में हेल्प करता है कौन, बर्निंग में कौन हेल्प करता है, बर्निंग में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन। समझ में आया आप लोगों को। हाँ सर समझ में आ गया सर। अब देखिए इतनी चीजें ऑक्सीजन के बारे में याद रखनी है। अब आगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, 0.04% है, ठीक है, 0.04% है। अब देखिए इसका क्या काम है कि आपने कभी अपने घर में देखा होगा कि अगर आप कमरे को बंद करके कोई चीज जला दें, ठीक है, अपना ऐसा करना नहीं है, लेकिन आपने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में बहुत सारा धुआं ऐसे फैल जाए तो आपको सफोकेशन होने लगती है, होती है ना, होती है कि नहीं सफोकेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा धुआं तो उस टाइम क्या रिलीज होता है, वो जो बर्निंग चीज, वो जो बल्ब जल रही है चीज, उससे क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए किसको यूज करते हैं, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपने तीनों चीज पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। तीनों क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है कि भाई नाइट्रोजन फायर को कंट्रोल करने के लिए, ऑक्सीजन फायर मतलब फायर जलाने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद क्या बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है, जो क्या करता है, प्लांट्स को क्या करता है बताइए, प्लांट्स को खाना बनाने में उनकी मदद करता है। हाँ सर। अब एक और सवाल आपके मन में आएगा कि सर हम लोग तो ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर है, हमारे अगल बगल हर तरफ हवा है, तो हम लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा है सर, ठीक है, आग जला ले रहे हैं, लेकिन उन एनिमल्स का क्या, या फिर उन ऑर्गेनिज्म का क्या जो सॉइल में रहते हैं, जो मिट्टी में रहते हैं और जो पानी में रहते हैं। तो देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जरूरत तो सारे लिविंग थिंग को है, या फिर वो सॉइल में हो या फिर किसी में हो, वाटर में हो, सबको जरूरत है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, वो वाटर में क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, वाटर में क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, वो जो वाटर में जितने भी एनिमल्स हैं उसको क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लगता है। समझ में आया आप लोगों को। ऑक्सीजन सबको वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में मिलता है, जितने भी एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं उनको डिसॉल्व फॉर्म में क्या मिलता है, डिसॉल्व मतलब समझ में आया, घुला हुआ, ठीक है। वो ऑक्सीजन क्या करता है, वाटर में घुला हुआ होता है और उसी में से उन लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। सॉइल में कैसे, देखिए आपने सॉइल देखा होगा, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ना गैप होता है। सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। उसी गैप्स के थ्रू ऑक्सीजन क्या चला जाता है, नीचे अंदर चला जाता है और सबको ऑक्सीजन क्या मिलता है, मिल जाता है। जो ऐसे एनिमल्स को जो कहाँ रहते हैं, सॉइल्स में रहते हैं। कोई दिक्कत, ये चीज आपको समझ में आ गई। हाँ सर समझ में आ गई। अब देखिए, अब ऑक्सीजन का मतलब कैसे रिप्लेसमेंट होता है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने तो ये सब सुना होगा कि प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और वो रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन। ये चीज आप सबने सुनी होगी कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, ठीक है, और एक्सहेल क्या करता है, एक्सहेल मतलब बाहर क्या निकालता है, ऑक्सीजन। और हम एनिमल्स में क्या होता है, कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। ये तो आपको पता है। तो देखिए प्लांट और एनिमल की चीजों कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे को जरूरत है एक दूसरे की। समझ में आया। अब देखिए इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसको नहीं चाहिए, राइट। तो ये क्या करेगा कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसे दे देगा
और इससे इसके बदले क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। वही हम लोग करते हैं कि भाई प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, लेकिन हमें है तो हम उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम उसे क्या करते हैं, हम भी उसे छोड़ देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट ले लेता है। तो इसी तरह जो गैसेस है उसका एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऐसे ही चलता रहता है। समझ में आया आप लोगों को ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? ठीक है, ऐसा समझ में आया। देखिए एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विंड मिल। विंड मिल क्या होता है? विंड क्या होता है सर? विंड देखिए जब एयर मूव करती है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब एयर अपने मोशन में होती है, मतलब जब हवा चल रही होती है तेज तेज, उसे हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द एयर इन मोशन, द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। समझ में आया? अब देखिए विंड का बहुत सारा क्या हो सकता है, काम हो सकता है। जैसे विंड मिल, जिसे आपने देखा होगा कि एक पोल पे बड़ी सी चरखी लगी होती है, फिल्मों में देखा होगा शायद, ऐसा बहुत बड़ी सी चरखी लगी होती है, तो जब हवा चलती है तो वो चरखी चलने लगती है। आपने ये देखा? आपने देखा जब हवा चलती है वो चरखी क्या करने लगती है? चलने लगती है। देखिए उससे बहुत सारा काम होता है। पहले तो पावर जनरेट होता है। पावर जनरेट का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी उसी से जनरेट होता है। विंड मिल से क्या होता है? उसे बोला जाता है विंड मिल। विंड मिल मतलब उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। समझ में आया आप लोगों को? उससे क्या होता है कि जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं वो भी चलाए जाते हैं। ठीक है, तो विंड मिल का बहुत सारा काम है। चलिए अगले एक छोटे से सेशन में आपको बताऊंगा कि एयर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और एयर से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैं ऐसी ही वीडियो में आपको समझा के अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लास्ट तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप अपने और भी क्लासमेट्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।